फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जब आप अपने घर चले जाते हैं तो रोज़मर्रा के काम करते हुए आपने अपने रिप्लेस्ड जॉइंट का कैसे ख्याल रखना है, इस बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। जब आप घर पे होते हैं तो कैसे आपको बिस्तर में लेटना है, कैसे आपको करवट लेना है, बिस्तर से कैसे उतरना है, कैसे खड़े होना है, चलना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, कोई सामान अगर ज़मीन पे गिर जाए उसको कैसे उठाना है, या फिर सीढ़ियाँ कैसे चढ़ना उतरना है। ये सब बड़ी रूटीन के काम हैं और हमें हर रोज़ इनको करना होता है। हम फास्ट ट्रैक रिकवरी की बात करते हैं, अर्ली रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने रूटीन कामों को कर पाए, और उसके लिए इन बातों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये वीडियो आज आपको इसी के बारे में जानकारी देगा। हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि शुरू के दिनों में आपको अपनी दोनों टांगों को चौड़ा रखना है, उन्हें क्रॉस नहीं करना है। इसके लिए आप तकिया अपने दोनों टांगों के बीच में लगा सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि अगर हम लेग्स को क्रॉस करते हैं तो हमारा कूल्हे पे लोड पड़ता है और कूल्हा उतरने का चांस रहता है। अब समझिए कि अगर आपके राइट साइड का ऑपरेशन हुआ है तो आपको बिस्तर से राइट साइड से उतरना है, और अगर लेफ़्ट साइड का ऑपरेशन हुआ है तो लेफ़्ट साइड से उतरना है। अब समझिए लेफ़्ट साइड के ऑपरेशन में अगर आप राइट साइड से उतरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आपकी लेफ़्ट टांग को आपको राइट टांग पे क्रॉस करना पड़ेगा। उससे हमारे हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन पे लोड पड़ता है और जो हम मसल्स रिपेयर करते हैं वो डैमेज हो सकती हैं, और आपको भी पूरी टांग को उठा के बेड के अक्रॉस लाना पड़ेगा, जिसमें कि काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो राइट साइड के ऑपरेशन में राइट साइड से उतरने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हम आपको बताएंगे। दोनों टांगों को जितना कंफर्टेबली आप मोड़ सकते हैं मोड़ लीजिए। ऐसा करने के बाद अपने टांग से और अपने दोनों हाथों के ज़ोर से आप अपने पेल्विस को लिफ्ट करेंगे, और पेल्विस को लिफ्ट करके दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड की तरफ अपनी बॉडी को शिफ्ट करेंगे, लोअर बॉडी को भी और अपर बॉडी को भी। ऐसा करने से आपकी राइट साइड की तरफ खाली स्पेस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड पे स्पेस बन गया है। अब आपके पास करवट लेने की जगह है। इसी समय हम सीखेंगे कि करवट कैसे लेनी है। आपकी टांगें दोनों बेंट हैं और आप तकिए को उठा के अपनी दोनों टांगों के बीच में लगा लीजिए। ऐसा करने के बाद हम अपनी बॉडी को एक लॉग ऑफ वुड, यानी कि लॉग ऑफ वुड का मतलब है कि पूरी बॉडी को एक साथ रोल करना है। आप अपने हाथों से बेड का एज पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को एक साथ करवट देंगे। ऐसा करते हुए आप अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और अपनी एल्बो और हाथ के ज़ोर से उठ के बैठ जाएंगे। अब आप तकिया निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप आराम से उठ के बैठ गए हैं। दोनों टांगें अभी भी हमारी चौड़ी हैं और क्रॉस नहीं हुई हैं। इससे आगे हम आपको बताएंगे कि आप खड़े होके आपको कैसे मूव करना है, कैसे बैठना है। वॉकर की हाइट आपकी वेस्ट की हाइट से थोड़ा नीचे होनी चाहिए, यानी कि जब आप चलते समय शुरुआत के दिनों में वॉकर का इस्तेमाल करें तो आपकी एल्बो थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा करने से चलने में काफ़ी आसानी रहती है। बैठते समय ध्यान रखें कि आप आराम से चेयर का सपोर्ट पकड़ के जिस टांग का ऑपरेशन हुआ है उसको सीधा रखेंगे और आराम से चेयर पे बैठेंगे। बॉडी को एकदम लूज़ नहीं छोड़ना है, झटके से नहीं बैठना है। जब आप बैठ जाते हैं तो आप कंफर्टेबली अपने आप को चेयर में कंफर्टेबल करें, और चेयर की हाइट का ध्यान दें कि चेयर की हाइट कम से कम 1.5 फुट होनी चाहिए, यानी कि 18 इंच। दूसरा तरीका यह है कि चेयर का लेवल आपके घुटने के लेवल तक होना चाहिए या उससे ऊंचा होना चाहिए। कोई भी चेयर जो आपके घुटने के लेवल से नीचे है उस पर आपको नहीं बैठना है, या कोई भी सरफेस जो सॉफ्ट है जैसे सोफ़ा होता है उस पर नहीं बैठना है। ये भी ध्यान दें कि आपका नी और हिप सेम लेवल पे होना चाहिए। आपका नी आपके हिप से ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कूल्हे का जॉइंट उतरने का चांस रहता है। आइए अब सीखते हैं कि हमें एक प्रॉपर हाइट की चेयर पे बैठते समय और किस बात का ध्यान रखना है। हमारे दोनों घुटनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि टांगों को चौड़ा रखना है। ये करते समय जब आप बैठ जाते हैं तो हमें बैठते हुए ये भी देखना है कि हमें अपनी दोनों टांगों को आपस में क्रॉस नहीं करना है, जैसे कि हम लेटते हुए सीख रहे थे। ऐसे ही जब आप बैठ गए हैं तो गलती से भी टांगों को ऐसा क्रॉस करके बैठेंगे तो आपके ऑपरेशन वाले साइड पे अफेक्ट पड़ेगा। ऑपरेशन के टांकों में भी दर्द हो सकता है, तो इसके लिए इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें।
अब समझिए आप बैठे हैं, आप नीचे कुछ मोबाइल या किताब गिर गई है, तो उसको उठाते समय हमेशा ध्यान रखें कि दोनों टांगों के बीच में से आपने चीज़ को ज़मीन से उठाना है। जैसे कि हम यहाँ आपको दिखाएंगे, दोनों लेग्स के बीच में से हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया, टांगों को हमने बराबर एक दूसरे से दूर रखा और ये सामान उठा के हम ऊपर अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। समझिए कि कोई सामान आपकी दोनों टांगों के बाहर पड़ा है, तो ऐसे आपको नहीं उठाना है, क्योंकि इसमें आपकी लेग्स के पास आकर के क्रॉस होने का चांस है। इसके लिए आप अपनी अनऑपरेटेड लेग को उठाइए और सामान को टांगों के बीच में लेके उसको उठा सकते हैं। अब समझिए आप खड़े हैं, तो खड़े होके एकदम एक्यूटली आगे झुक करके सामान उठाना सही नहीं रहता, इसमें मुश्किल होती है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सपोर्ट लेंगे किसी चीज़ का और अपने दोनों नीज़ को थोड़ा बेंड करेंगे और फिर उस सामान को ज़मीन से उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि हमें सीढ़ी कैसे चढ़ना उतरना है। इसके लिए आप ध्यान दें कि आप अपने एक हाथ से सपोर्ट पकड़ेंगे और समझिए यहाँ पर हमारा राइट साइड का ऑपरेशन हुआ है, तो हम लेफ़्ट साइड यानी कि अनऑपरेटेड साइड को पहले ऊपर रखेंगे और फिर दोनों पैर धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर लेके आएंगे। ऊपर जाते समय आपको अनऑपरेटेड लेग को पहले रखना है, यानी कि जिस तरफ का ऑपरेशन नहीं हुआ है, उससे सीढ़ी चढ़ने में आसानी होती है। जबकि उतरते समय, जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि राइट साइड का ऑपरेशन हुआ है, तो जिस साइड का ऑपरेशन हुआ है उस टांग को पहले ज़मीन पे रखना है, उससे पहले स्टेप डाउन करना है और उसके बाद दोनों पैरों को सीढ़ी के ऊपर रख के हम धीरे धीरे करके नीचे उतर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें एक हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट को अर्ली फेज़ में पहले 1 से 1.5 महीने में ध्यान रखनी चाहिए, हम आपको समझा पाए एंड आई होप कि आपको इनसे फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने में कि आप सब लोग हमारे एक्सपीरियंस से और हमारी नॉलेज से कुछ गेन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।